Assalamu students, I am with Sham Said and today we are going to complete our exercise 5.2 of chapter number 5 of class 10th. So let's start our video. Question number 4 is simplify the following. अच्छा, तो आपके पास ये क्वेश्चन है x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है जी वैल्यू 2, 3, 4, 5, ये हमारे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ है। तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, कि एलसीएम आ रहा है 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, सबसे लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 पे नहीं जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 5 भी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 5, नेक्स्ट इज 3 3 1 ज़ा 3 एंड 5। नाउ इट्स 5 1 ज़ा 5. Now we have to multiply 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60. So the LCM is 60. तो हमारे पास LCM आ गया इसका 60। तो हमने अब इसको 60 बनाना है। जैसे डिनोमिनेटर में मुझे अब चाहिए 60। कैसे करूँगा मैं? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आ जाए 60? 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 30 के साथ, तब मेरे पास आएगा 60, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 3 हमारे पास, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास आ जाए 60, एलसीएम आ जाए 60 आना चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर आपने 60 बनाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाए 60, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। इसको कर दिया हमने 15 को डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज 5 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 12 को डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास है x मल्टीप्लाई 30, तो आ जाएगा 30x। नीचे तो हमें पता है कि 60 ही आएगा, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 20, यहाँ पे 60, माइनस 15x ओवर 60 प्लस 12x ओवर 60, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में आपके पास 60 आ गया है तो सेम है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे 60 60 60 आ गया, तो डिनोमिनेटर में इसको एक दफ़ा लिखेंगे 60 को, और ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम टू सेम पुट कर देंगे, यानी कि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट करेंगे हम। नाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमिनेटर। तो सॉल्व करेंगे इसको कैसे? 30 प्लस 20 माइनस 15 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। 47 आ गया, तो ये आएगा आपके पास 47x ओवर 60। 47 और जो है 60 अगर डिवाइड होता है तो करेंगे इसको डिवाइड, चेक कर लेते हैं हम। तो ये डिवाइड नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, यानी कि ये जो पैरेंथेसिस दी हुई है आपको, उसको सॉल्व करेंगे, उसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर लेकर आएंगे। सो ऐसे भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? पैरेंथेसिस को सॉल्व करना। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा ऑब्वियसली। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए ना, एलसीएम आपके पास 3 है, तो 3 को नीचे किया, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास 3 आ जाए। हो गया ये। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट पैरेंथेसिस। इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या? 2, यानी कि एलसीएम आपके पास 2 है, तो हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आ जाए 1 से, नीचे भी 1 से, ऊपर भी 1 से, कर दिया। 4 3 is 12 ओवर 3 माइनस x ओवर 3 माइनस 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3
22/2 माइनस x/2। ठीक है, बस मैंने इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है और कुछ नहीं किया। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट करते हैं। ठीक है, कर दिया। 22 माइनस एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, 5 और 6, 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या है आपके पास सेम है, सो वी हैव टू पुट द न्यूमिनेटर एज इट इज। ठीक है, 12 + 22, 12 + 22 कैसे होता है? 12 + 22 आ गया आपके पास, ये आगे 34 और साथ करेंगे हम -5, 29 और ये -x और -x कितना होगा? -2x/6। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 2/x+1 + x/(x−1) माइनस x + 2/(x−1)। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी गई हैं, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यू नज़र आ रही है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यानी कि सॉल्व करेंगे ज़रूर इसको, बट बाद में ब्रैकेट लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ना लगाओ तब भी हो जाएगा सॉल्व। ये डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे हम। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे हम, तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को सेम टू सेम साइन के साथ पुट कर देंगे। यहाँ माइनस है, सो बिकॉज ऑफ साइन ये इसकी वैल्यू साइन के चेंज हो जाएगी। -x -2 हो गया और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? 2/x+1 प्लस -2 है, -2/x-1। ठीक है, x+1 प्लस माइनस माइनस 2/x-1। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो अब डिफरेंट है, तो वो दोनों की दोनों आपके पास क्या आ जाएंगी? एलसीएम आ जाएंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 × x-1 -2। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू अगर एलसीएम में वैल्यू सेम नहीं है, जैसे इसको देखें ज़रा आप, इस फ्रैक्शन को देखें, इसके पास x+1 है, एलसीएम के अंदर x+1 है यहाँ पे, बट इसके पास x-1 वाली वैल्यू नहीं है, सो उससे मल्टीप्लाई कर दी हमने। सिमिलरली विद दिस कि आपके पास x-1 है फ्रैक्शन में, यहाँ पे आपके पास एलसीएम में से x+1 नहीं है, तो जो चीज़ इसके पास नहीं है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। कर दिया आपने, अब अंदर 2 उससे मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा था, कैंसिल कर दिया हमने। -2 -2 -4 होता है। नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि x² -25/5 -x/4 डिवाइड बाय 3x/20। ओके, तो हम पहले इस 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? 5 and 4, सो यू हैव टू टेक द एलसीएम। 5 and 4, 5 1 से 5, 4 अब 4 की बारी है, 4 ले लें आप छोटे स्टार्ट करें बड़े स्टार्ट करें वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल सही आंसर आएगा आप अगर सॉल्व करते हैं तो। एंड द एलसीएम इज 20 बिकॉज 5 4 20, सो यू हैव द एलसीएम 20। तो आप इसका ऐसे कर सकते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए आपके पास, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4x² -25 अगेन। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 20 आ जाए, 4 को 5 से, नीचे भी 5 से, ऊपर भी 5 से। ये वाला जो फ्रैक्शन है अभी वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सो 4x²
-20 ओवर -25 ओवर 20, 5x ओवर 20, यहाँ पे वैसे के वैसे ही आ गया। सो डिनोमिनेटर इज सेम, तो ऊपर है वैल्यू को हम सेम टू सेम पुट करेंगे। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर करना चाहते हैं आप तो, ठीक है। 4x², मैं अभी नहीं कर रहा इसको मल्टीप्लाई, वो बताता हूँ आपको क्यों। अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अच्छा जी तो इसको अब, इसको 1 मिनट वेट करते हैं ज़रा, इसको करते हैं हम दूसरे मेथड से। वो सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है, सिर्फ मैं आपको आसान मेथड कराता हूँ, मुश्किल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो x² -25 ओवर 5 माइनस x ओवर 4 डिवाइड 3x ओवर 20, ठीक है। सो पहले हम करते हैं इसको चेंज। यहाँ पे डिवाइड में वैल्यू आपके पास, डिवाइड वाली वैल्यू को पहले आप चेंज कर लें। डिवाइड में जब भी आपके पास कोई वैल्यू होगी, डिवाइड वाली वैल्यू, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, न्यूमिनेटर बन जाएगी, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बन जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व करें। x से कैंसिल हो गया, 4 1 से 4, 4 5 से 20, सो यू हैव द रिमेनिंग वैल्यू 5 ओवर 3, ओके। अब आपने इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। तो एलसीएम क्या आएगा, अब इसका एलसीएम क्या आएगा 5 और 3 का, 15 आएगा, ऑब्वियसली 15 ही आएगा, देख लेते दोबारा हम, ठीक है। 15 आ गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास कि 15 आ जाए। 5 को 3 से, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 3 को, अच्छा तो 3x² -25, 5 मल्टीप्लाई में 3 किया था हमने, एलसीएम जो लिया था, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वैल्यू में मल्टीप्लाई किया 3 को, ताकि 15 आ जाए मेरे पास। 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली विद दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद 5 बिकॉज वी नीड 15। तो 15 को 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 15 नीचे आ गया, ऊपर आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x² और 3 5 25 होता है 75, और नीचे आ जाएगी वैल्यू आपके पास 15, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, डिनोमिनेटर वैल्यू जब सेम है आपके पास सारी की सारी, तो 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर आपके पास, तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो वैसे की वैसी रहेगी। 3x² 75, और यहाँ पे क्या था -25, -25 और 75 सॉल्व होंगे आपस में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -100, 3x² -100 ओवर 15। इससे आगे ये वैल्यू सॉल्व हो नहीं सकती। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 25a²b³ c4 ओवर 27x³ y³ z मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, सिंपल आपने कैंसिलेशन करनी है। तो आप सॉल्व करते हैं इसको हम, अभी पहले देख लेते हैं, सारा काम कैलकुलेटर से करना है आपने, कोई भी कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेबल आते हैं तो अच्छी बात है। तो करते हैं 45 डिवाइड बाय, मैं इससे करूँ डिवाइड, 180 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। डिवाइड बाय 180, क्या आंसर आ रहा है आपके पास 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कि 45 1 ज़ार 45 1 ज़ार 45 45 4 ज़ार 180 होता है, इसका ये मतलब है, हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, पहले आप वेरिएबल को देख लें साथ साथ आप, a² और एक क्रॉस में a², सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ये मैं सारा आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप भी। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 1, ऊपर आ गया 1 बच गया, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 4, जो बच गई वैल्यू वो लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, हो गया।
अब यहाँ पे देखें ज़रा आप, यहाँ पे क्या वैल्यू है 243/27, 243/27 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, सिर्फ 9 आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको डिवाइड किया है हमने, उसके बाद 243 डिवाइड बाई 27 किया तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 9। अब हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ बात करेंगे। अब वेरिएबल आ गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास b, और यहाँ पे क्या b का क्यूब, मीन्स 3 दफ़ा b लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे देखो, b का क्यूब को ऐसे लिखो अगर आप, ठीक है, और डिवाइड में b लिखा हुआ ना ये वाला, तो इस तरह है ये, तो ये कैंसिल होगा। कितने b बच गए आपके पास, 2 b बच गए, यानी कि b का स्क्वायर ऊपर बचेगा। अब C4 है, C4 है, यहाँ पे क्या C3, तो आपके पास क्या बचेगा, C सिर्फ बचेगा, क्योंकि 4 C तो कैंसिल हो गए जैसे यहाँ पे, तो 3 C आपके कैंसिल हो जाएंगे, हो गए, तो 1 C बचेगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ C। ठीक है, नो वी हैव टू लुक एट B का स्क्वायर रह गया सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया था, ये आ गया 9। x की वैल्यू आपके पास है, कैंसिल होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 1 थी, तो हमें पता है कि 4 x नीचे हैं, तो एक x जब कैंसिल होगा कितने रह जाएंगे पीछे, 3 रह जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x³ y स्क्वायर या y³, तो क्या बचेगा पीछे आपके पास y, सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे z है और यहाँ पे क्या है z³, तो आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर आ गया स्क्वायर। तो हमने सारी सेटिंग जैसे हमें दी गई थी कटिंग के बाद हमने वैसे सेटिंग कर दी इसकी। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है और लिखना है इसको, 9 1 9 b² c z² / 4 x³ y। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, 36 p³ mn, यहाँ पे डिवाइड का निशान है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, सो डिनोमिनेटर विल बी न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर विल बिकम अ डिनोमिनेटर, n² x³ y/15 mp(x5). अच्छा, अब यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे। कैंसलेशन कैसे करेंगे, ये वाला m और एक m, यानी कि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दफ़ा m लिखा हुआ यहाँ पे, तो एक m कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2m कैंसिल हो गए। दोनों नीचे वाले m² मल्टीप्लाई होंगे तो m² बनेगा, ऊपर वाले m² से मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल हो गया। अब नीचे देखें आप ज़रा, ये भी n और ये वाला n² है, तो n² से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे x को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है x3 और यहाँ पे x5, तो हमें पता है कि 3 निकाल दे 5 में से तो 2 बचेगा, सिर्फ x² बचेगा आपके पास फिर। और p, अब p की बारी है, p के अंदर कैंसिल किया 1, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचेगा स्क्वायर। अभी हम सिर्फ लिखते हैं जो बच गए सारे नंबर, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे बचा 36 p² q² / 81, यहाँ पे बचा है 270 और y15 x का स्क्वायर। ये आपके पास सारी वैल्यूज़ बच गई हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं, अब जो नंबर से ना न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल जो हो रही हैं वो करेंगे। अच्छा जी, तो अभी हम कैंसिलेशन करते हैं। 4 का टेबल पढ़े हम, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अब यहाँ पे आगे 9, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें अगर 270 डिवाइड बाय 9 करें अगर हम, आंसर आ रहा है 30, यानी कि 9 1 9 9 30 ज़ा 270, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय p², q², नीचे तो 1 आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 30 y/15 x²। अब ये और कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है कि 2 1 2, 2 15 ज़ार 30, तो ये आ जाएगा 15 1 15 आ गया। जो आपके पास वैल्यू बची है एंड में p² q² y/x²। सो दिस इज योर आंसर
आपका आ गया है इस पार्ट का आंसर। तो ये आपका है पार्ट नंबर 7। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है जैसे 3x है, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड के निशान को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। सो डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर। x+3 ओवर 3x² माइनस 27 प्लस 1 ओवर x-3। ये जो वैल्यू है सेम की सेम रहेगी, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको इस पूरी वैल्यू के अंदर? क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? 3, क्योंकि 3 के 1 से 3 होता है और 3 के टेबल 27 आता है, तो 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x² माइनस 3 9s आर, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 ओवर x-3। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया आपके पास। क्या बचा? ये x बचा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पहले ही, x² x इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x² प्लस 3x ओवर x² माइनस 9। तो यहाँ पे हमें पता है ये x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस 1 ओवर x-3। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। 2 स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो a+b इंटू a-b फार्मूला लगेगा, प्लस 1 ओवर x-3। नेक्स्ट हमें पता है स्टेप के अंदर क्या करना है, एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू होगी उसको हमने एलसीएम लेना है, बट रिपीट नहीं करना उस वैल्यू को। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था? x-3 रिपीट हो रहा था, उसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ। डिनोमिनेटर को एलसीएम से कंपेयर करें, आपके पास इसमें से क्या चीज़ नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे, कौन सी ब्रैकेट नहीं है आपके पास? x+3 है, x+3 है, x-3 है, तो यानी कि पूरा का पूरा एलसीएम मौजूद है इसके पास। तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, x-3 यहाँ पे है इसके पास, x-3 है लेकिन x+3 नहीं है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x+3 के साथ। जो नंबर नहीं होगा, जो ब्रैकेट नहीं होगी, उसको पूरी उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ गया x+3 और x-3, ब्रैकेट ओपन करते हैं अब हम, प्लस x+3 सॉल्व करेंगे और दैट्स इट। x² 3x प्लस x कितना होता है? 4x प्लस 3 ओवर x+3 x-3। ठीक है जी, अब क्या करना है हमने? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर। हम क्या फैक्टराइजेशन करेंगे? हमने फैक्टराइजेशन करनी, यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 3 आ जाए, उन्हीं 2 नंबरों को लेकर प्लस माइनस करो तो 4 आ जाए। ठीक है, लाइक 3 1s आर 3, 3 और 1 को प्लस करें तो क्या आता है? 4। ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम 3x लेंगे यहाँ पे और x, और यहाँ पे 3 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर वैल्यू को हम सेम टू सेम अभी छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों में क्या कॉमन है? x+3 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आता है। x+3 आ गया, x+3 इंटू x-3। अब जो ब्रैकेट कॉमन है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x+3। तो जो ब्रैकेट कॉमन नहीं, यानी कि जो कॉमन नहीं था, जो नंबर बाहर लिखे हुए थे, उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे हम। लिख दिया, x+3 इंटू x-3। x+3 से कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा x+1 ओवर x-3। क्लियर? ये आपके पास का आंसर आ गया है। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें पता है कि क्या करना है, हमने नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को भी। ऊपर वाले कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 5x+5। ठीक है, x+1, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है, उसके अंदर x² वाली वैल्यू पहले आती है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -18x², ठीक है, प्लस x+5 माइनस 2 ओवर
यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे भी रीअरेंज कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि पहले नंबर के साथ माइनस नहीं होता। पहले नंबर के साथ यहाँ पे नंबर है माइनस है, उसके साथ नंबर माइनस होगा तो हमारे लिए फैक्टराइजेशन करना, मिड टर्म ब्रेक करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर सारे साइन चेंज करने हैं, हमने कर दिए सारे साइन चेंज। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये वाला माइनस जो है ऊपर लग जाएगा, -5x + 1 ओवर 18x²। ठीक है, अब यानी कि -5 ऊपर चला गया। अब हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या क्राइटेरिया उसका कि ये 18 जो है, ये वाला 18 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा। 18 5 होता है 90। तो हमें 90 के मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, कि दो नंबर ले मल्टीप्लाई आ जाए आपके पास क्या 90 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को सॉल्व करें तो -1 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 10x + 9x -5। 10 9 ज़ार 90 होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 10 9 ज़ार 90 होता है। ठीक है, और 10 -10 + 9 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1 आएगा, क्योंकि मुझे -1 चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला हम फैक्टर यूज़ करेंगे इसका। सिमिलरली विद दिस 2 2 ज़ा 4, दो नंबर लेके 4 आ जाए आपके पास। 4 1 ज़ा 4, 4x + x + 2, दो नंबर लिए आपने, 4 आ गया। ठीक है, और आपने दो नंबरों को प्लस करना है, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो आपके पास 5 भी आ रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा -5x + 1 ओवर 18x²। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं। किस फैक्टर्स के लेने कॉमन हमने, ये दो 18 और -10। ठीक है, 18 -10 की कॉमन लेंगे हम। तो मैं दोबारा नंबर लिख लेता हूँ वैसे, 9x - 5 -2 ओवर 2x² + 4x + x + 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे पहले। 18 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे x कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन है, 2 9 ज़ार 2 का टेबल पढ़ेंगे, 18 आ जाए। 2 9 ज़ार 2x है, एक x तो बाहर आ गया, अंदर के रह गए, एक x रह गया। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 10 आ जाए। 2 5 ज़ार तो माइनस रहेगा, 2 5 ज़ार 10 होता है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन। जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। नेक्स्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 2 एंड x। 2 का टेबल पढ़े तो 2 आ जाए, 2 1 ज़ार 2, 2x से एक x बाहर आ गया तो अंदर आ गया एक x, और 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास आ जाए 4, 2 2 ज़ार 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे अंदर आएगा 1 कॉमन, और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, x + 1 ओवर ये और ये नंबर क्या है, कॉमन है, इसको लिखेंगे 2x - 5 ओवर 2x + 1 लिख लिया। जो कॉमन था उसको एक दफ़ा, जो बाहर था उसको मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अब हम x + 2 और 2x + 1 लिख दिए। अब हमें पता है हमने क्या करना है काम, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, हमें पता है कि जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू लिखी हुई है, अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, अगर नहीं हो रही तो सब सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी, वो एलसीएम आ जाएगी। क्या रिपीट हो रहा है, 2x + 1, 2x + 1 उसको एक दफ़ा लिख दिया, x + 2 और 9x - 5 लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन, किस तरह कंपैरिजन करेंगे अभी हम। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के साथ कंपेयर करेंगे। 9x - 5 है यहाँ पे, 2x + 1 है यहाँ पे, बट क्या नहीं है, x + 2 नहीं है, तो हम इसको x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5x - 5। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करना था मैंने, x + 2 के साथ। ठीक है, -2। अब इसको कंपेयर करेंगे, x + 2 है यहाँ पे, x + 2 है, 2x + 1 है, 2x + 1 है, बट क्या नहीं है, 9x - 5 नहीं है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद
9x-5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5x² माइनस 2 5 10x -5x -10 माइनस 2 9 18x माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 5 10। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सिंपल क्या सॉल्व करेंगे कि -5x², यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर वाली वैल्यू कोई और है नहीं, तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू तो सेम टू सेम लिखनी है हमने। अच्छा जी, -10 -5 -15 होता है, -18 करेंगे साथ, -15 -18 -33 -33x, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वैल्यू वो क्या बची है ये। सो दिस इज़ द आंसर। अगर आपने इसके अंदर कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल लें, अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 5x प्लस 33, नीचे जो वैल्यू सारी वैसे की वैसी रहेंगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या है 2a, इसमें कोई नंबर हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो हम कॉमन नहीं लेंगे, इसको सेम टू सेम पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नज़र आ रहा है, क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आएगा 3 का डबल पड़ेंगे 6 आ जाए, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 4/3a प्लस 2/3। यहाँ पे क्या स्केयर है, किसका स्केयर है? ये 2a का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। ठीक है, 2a माइनस 3, 5/3, 2a प्लस 3 माइनस 4, 3a प्लस 2, 3 है साथ, दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस, तो फार्मूला लगेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर, ये आपका फार्मूला लग गया। अब हम एल्शियम लेंगे इसका, प्रॉपर टोटली एल्शियम ले लेते हैं, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, टोटली एल्शियम ले लिया हमने। तो एल्शियम आ गया 3, 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3। सही है। अच्छा, अब हमने कंपैरिजन करना था, इस डिनोमिनेटर को देखेंगे इस एल्शियम के साथ। अब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3 है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, 3 नहीं है और 2a प्लस 3 नहीं है, तो हम इस वैल्यू को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब 5 है, यहाँ पे नेक्स्ट 5 है। अब कंपैरिजन करेंगे इसका, यहाँ पे 3 है, 2a प्लस 3 भी है, बट क्या नहीं है, 2a माइनस 3 नहीं है, तो 2a माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, तो ये हमारे पास 3 है, 2a प्लस 3 भी है, 2a माइनस 3 भी है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी नीचे। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। आगे क्या है जी, डिनोमिनेटर पे वैल्यू सेम ही रहेगी, 3 2a प्लस 3 2a माइनस 3। ठीक है, ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a 2a प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 5 10, 10a माइनस माइनस प्लस 3 5 15, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, a माइनस प्लस माइनस 4 2 8। ठीक है, ये हो गया। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 3 2a माइनस 3, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12, a स्केयर और 6 3 18, a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 2a माइनस 8। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब 3 2a प्लस 3 2a माइनस 3। ठीक है, 12a स्केयर, यहाँ पे 18 है, माइनस 10 है, माइनस 12, तो उसको सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 माइनस 12। ठीक है, -4 आ गया यहाँ पे, -4a
देन इफ 15 - 8 करेंगे, 15 - 8 7 आ गया +7। ठीक है, अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है। तो इसके आगे इसको सिंपल ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं है। तो a² - 4a + 7 इसका आंसर आ चुका हुआ है। अगर आप चाहें तो उसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको चाहें क्लोज करके लिखना चाहते हैं तो क्लोज करके लिख सकते हैं। फार्मूला जो आपने लिखा था इसको क्लोज करके, यानी कि जो फार्मूला था इसका, मैंने क्या किया था, इसको ही क्लोज किया था ना, इसको ओपन किया था 4a² - 9 को ओपन करके क्या आंसर आया था मेरे पास, ये आंसर आया था। तो उसको दोबारा आप ये लिख सकते हैं, तो मैं इसकी जगह दोबारा ये लिखने लगा हूँ 4a² - 9। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, डिवीजन वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने टिमास रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, m+1/24/m, ठीक है, +3m - 1 इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपके पास 6 कॉमन है, सीधा 6 कॉमन ले लें आप। 6 कॉमन के साथ m भी कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा m +6 3 = 18, तो आएगा यहाँ पे 3। डिवाइड का निशान है, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा m+3/12m - 4। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या कैंसिल होता हुआ, m+3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, आप अगर इसको अलहदा सॉल्व करना चाहते हैं, इसको अलहदा भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 24m, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम हम पुट कर देंगे, -m, माइनस क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, कर दिया उसने साइन चेंज, +3m - 1/6m बच गया। यहाँ पे नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ गया, 4 3 ज़ार m वैसे के वैसे रहेगा, 4 1 ज़ार 4, 3m - 1 3m - 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या वैल्यू बच गई है, ये भी कैंसिल हो रहा है, m और -m कैंसिल हो गया, और 3 - -1 होता है 2/24/m, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 3 ज़ 6 4 ज़ 24, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m, तो 24m आपके पास आ गया डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर में 24m है दोनों तरफ, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा लिखेंगे, वैल्यू पुट की 3 आ गया, 3/24m, 3 1 3 3 8 24, तो 1/8 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आते हैं पेपर के अंदर ज़्यादा। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 1 का स्क्वायर है आपके पास, ये किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, p का स्क्वायर, यहाँ पे p का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 + q नीचे वैसे के वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ये 1 का स्क्वायर है -q का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, p कॉमन आ रहा है, तो p 1 = p, और 2 p है, 1 p बाहर चला गया, अंदर क्या रहेगा 1 p रह जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, कैसे, इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 1 - p आ गया, जो भी एलसीएम डिनोमिनेटर वैल्यू होगी वही एलसीएम होता है। तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, यहाँ पे 1 है, इसके पास एलसीएम में से क्या नहीं है, 1 - p नहीं है, तो 1 - p 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 1 - p। तो इसके बाद अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, 1 - p, यहाँ पे 1 - p है, तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू पूरी की पूरी मौजूद है, तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर दिया हमने, कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट, 2 स्क्वायर हैं, दरम्यान में क्या है माइनस, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/1 - p, क्लियर। अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, क्या कैसे हो रहा है, 1 + q 1 + q, 1 + p 1 + p,
1 माइनस पी एंड 1 माइनस पी, क्या बचा हमारे पास? आंसर बचा 1 माइनस क्यू ओवर पी। सो दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था और भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है ये। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी हुई 1 प्लस फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अगर देखें यहाँ पे इसको छोड़ दें तो हमारे पास ये एक एल्शियम बनेगा। इसको छोड़ दें अगर, तो इसका हम एल्शियम ले सकते हैं ना फिर तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका एल्शियम लेंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू कोई नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। तो हमें पता है इसके साथ कंपेरिजन करना है, तो 1 को 1 इसके साथ कंपेरिजन करेंगे एलसीएम के साथ 1 माइनस एक्स के साथ। तो वो इस 1 को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इसके साथ जब कंपेयर किया 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर वैल्यू मौजूद थी। तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम पुट कर देंगे, हम कर दिया। यहाँ पे डिवाइड का निशान है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब। अभी इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स ओवर, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस एक्स, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब। अच्छा, अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। हमें पता है कि डबल डिवाइड जब भी होगा, डबल डिवाइड यहाँ पे डबल डिवाइड नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर आ जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है तो 1 लिखो, डिनोमिनेटर के अंदर ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी बारी है। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे लिखूँगा मैं ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द ए क्यूब एंड बी क्यूब प्लस का फार्मूला ये आपके पास। तो यहाँ पे ये ए का क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें आप अभी, 1 माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 प्लस एक्स, 1 एक्स प्लस एक्स के सॉल्व किया, बस हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आना है, माइनस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ सेम नज़र आ रही है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर, वैल्यू सेम है तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स। सो दिस इज़ द आंसर। और इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।